ये तस्वीर अपने आप में साफ तौर पर बता रही है कि इस तरीके की जो गुंडागर्दी है और इस तरीके का जो माहौल है, ये माहौल ऊपर से जब आप आकर के कहेंगे कि 4 तारीख को लटका करके सीधा कर देंगे, ये अब जिम्मेदारी अमित शाह की है कि अमित शाह कम से कम एक भाषण दे, एक छोटा-सा वीडियो बनाएँ और उसको जो है सर्कुलेट करें और अपने कार्यकर्ताओं को समझाएँ कि भैया हमने एक पार्टी को हराया है, हमने किसी देश के साथ में कोई जंग जो है वो नहीं लड़ी थी। उसको हमने फतेह नहीं किया है कि उसके बाद में जाकर के उसके कार्यकर्ताओं को उनको जाकर के पीटना है, उनको जाकर के गली-गली में जो है घसीट-घसीट करके घरों से बाहर खींच करके लेकर के आना है। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर सरासर जो है वो देश के लोकतंत्र में शर्मसार कर देने वाली बात है। और जिस तरीके का तांडव यहाँ पर मचाया जा रहा है, जिस तरीके का खौफनाक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ कि जो कोलकाता से शुरू हुआ है और भवानीपुर में जैसे ममता बनर्जी के घर के बाहर लोग चढ़ाई करने पहुंच गए थे, उसके बाद में आसनसोल की तस्वीर है। आप इंतजार कीजिए, ऐसी तस्वीरें तो बहुत सारी निकल करके सामने आएगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि बीजेपी ने किस तरीके से कैसे खेल किया है और बीजेपी किस तरीके से अब अपनी जीत के अहंकार में चूर नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि ममता बनर्जी के घर पर पहुंच गए थे और अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के घर के बाद में अब आसनसोल के अंदर इस तरह की कार्रवाई जो है दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक है ये और इस तरह की तस्वीरों का लोकतंत्र के अंदर कोई जगह नहीं होना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें वो अपने आप में जो है वो बेहद शर्मनाक है और ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, ये जबरदस्त तरीके से जो है वो करारा तमाचा है बीजेपी के मुंह पर कि आप किस तरीके से लोकतंत्र का सम्मान करते हैं या लोकतंत्र को कैसे रोंदना चाहते हैं। ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में कपड़े से जरा पहचानिए, गमछे से पहचानिए कि कैसे लोग हैं ये और किस तरीके का तांडव कर रहे हैं ये और कैसे जो है वो लोगों को धमकाया और लोगों को जो है वो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे तस्वीरों के साथ में यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं और सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान, वो सब यहाँ पर मौजूद है। क्या इन सब की वीडियोग्राफी नहीं कराई जानी चाहिए? वीडियोग्राफी करवा करके जो भगवा गमछे के अंदर जो लोग जो गुलाल लेकर के नजर आ रहे हैं, जो टीएमसी के दफ्तर में पहुंच करके इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है। और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जो कह रहे थे कि 4 तारीख को 4 बजे उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे, ये भाजपा की टी शर्ट पहन करके जो लोग आए हैं, ये भाजपाई लोग जो है, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या इनको उल्टा लटका करके सीधा किया जाएगा? बताइए कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है और कैसे सिर्फ डंडा दिखा करके पुलिस वाले सिर्फ भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसे लोगों को पकड़ करके वहां पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सीधे तौर पर इन्होंने जो काम किया है वो गिरफ्तारी वाला काम किया है। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो रही है और गिरफ्तारी ना हो करके इस तरीके से अगर ये तांडव हो रहा है तो निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ होने वाला है, इसका एक तरीके से आप यूं कहिए कि एक वानगी है, एक रुझान जो वो दिखाई दे रहा है कि चुनाव खत्म हो गया है, बीजेपी चुनाव में जीती है, तो बीजेपी चुनाव में जीतने के बाद में अगर इस तरीके से करेगी, ये अगर गुंडई है और ये गुंडई नहीं बल्कि ये सीधे तौर पर एक आपराधिक जो काम किया जा रहा है और अगर इसके बाद में भी अगर एक्शन नहीं हो रहा है, आप देखिए कि किसी भी कार्यकर्ता को वहां पर पकड़ करके आपको ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, इसमें एक भी पुलिसकर्मी वो आप देखिए कि कहीं पर भी आराम से जो पुलिस वाले निकाल रहे हैं कि चलो आराम से निकल जाओ, वहां पर पकड़ करके इनको गाड़ियों के अंदर क्यों नहीं ठूसा जा रहा है? और उल्टा कुछ महिलाएं वो डंडा लेकर के आई हुई हैं, कुछ लोग जो डंडा लेकर के आए हुए हैं और पुलिस इनको आराम से जो भेज रही कि जाओ 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 जाओ। क्यों? क्योंकि ये भाजपा के लोग हैं। क्यों इनके गले में भगवा पटका है? क्यों इनके गालों के ऊपर भगवा गुलाल लगा हुआ है? इसीलिए आप इनको वापस बहुत प्यार से, बहुत आराम से भेज रहे हैं। ये अपने आप में जो है वो कितना शर्मनाक है आप देखिए। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक और बीजेपी का रुझान साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि बीजेपी जब सरकार में आ रही है, बीजेपी जब सरकार बना रही है, तो कैसी सरकार होगी वो और किस तरीके की सरकार होगी वो और कैसे बंगाल के अंदर ये लोग राज करेंगे, ये उसकी एक सीधे तौर पर वानगी है।
ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे कि ये सीधे तौर पर जो एक वानगी है, यकीनन आप तस्वीरों को देखिए, आप उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर ये क्यों इस तरह की स्थिति हुई। ये आसनसोल की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ अच्छी तस्वीरें नहीं है। वहां पर पुलिस के जवान जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और बाकायदा इतने जो है वो जिस तरीके से वोटिंग के दौरान जो है वो लगभग लगभग जो है वो 4 लाख या 7 लाख के करीब जो है वो सीआरपीएफ के जवान, कुल मिलाकर के जवान जो है वो तैनात किए गए थे। और वहां का इस तरीके की, वहां उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आना बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ कहती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो है वो साफ तस्वीरें आप देखिए, इसी से अंदाजा लगा ले ये आसनसोल की तस्वीरें है। भले तस्वीरें हम केवल एक दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं ऐसी ही तस्वीरें जो है वो आसनसोल से निकलकर सामने आई, ऐसी ही तस्वीरें जो है वो कुछ बिहार से निकलकर सामने आई, ऐसी ही तस्वीरें जो है वो कोलकाता में निकलकर सामने आई, ऐसी ही तस्वीरें जो है वो बांकुड़ा में निकलकर सामने आई। कुल मिलाकर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। ये केवल हम जो है वो आसनसोल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कहानी इससे अलग है, इससे बहुत बड़ी है। क्योंकि 5 जिलों का नाम हमने गिना दिया है, जो फिलहाल जो है वो जगह जगह जहां से जो वो इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो हम आपको एक एक तस्वीरों के बारे में आपको बता रहे हैं। हालांकि दावा किया गया था कि वोटिंग काउंटिंग के बाहर जो है एक दायरा बनाया जाएगा, जहां पर जो है वो उनकी जिनकी जो है वो इजाजत नहीं है, उसके बावजूद इस तरीके से चले जाना और इतने तादाद में चले जाना। और देखिए कि कैसे जो वो कुर्सियों को तोड़ रहे हैं, कैसे जो वो फेंक रहे हैं, आपस में जो है वो लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। हालांकि जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद हालांकि पुलिस आती है, पुलिस जो है वो बाद में दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बहुत सारे दर्शक जो दूसरी बात ये है कि अगर यहीं पर अगर टीएमसी के कार्यकर्ता होते और टीएमसी की जीत हुई होती, और उसके बाद में बीजेपी के अगर कैंप पर, बीजेपी के अगर कार्यालय पर इस तरीके से अगर तोड़फोड़ की जाती, तो उसके बाद में जो है वो आप देखिए कि किस तरीके से जो है तांडव किया जा रहा होता, कैसे मीडिया के अंदर जो है उस पर चीख चिल्लाहट जो है वो होती। और अब जो है वो किसी की यहाँ पर जुबान नहीं खुलेगी कि भैया यहाँ पर कि देखिए किस तरीके की गुंडाई की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तस्वीरें सीधे तौर पर लोकतंत्र के ऊपर करारा तमाचा है, चुनाव आयोग के ऊपर तमाचा है। क्योंकि अभी भी जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और ऐसे में अगर ये सब कुछ हो रहा है, और क्या नरेंद्र मोदी साहब जब वो आएंगे भाजपा कार्यालय के अंदर वो संबोधित करने के लिए, तो बताएंगे कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, या वो बता करके जाएंगे कि भैया कपड़ों से पहचान लेना और कपड़ों से पहचान करके फिर उसके बाद में ये करना है वो करना है। चौधरी चरण सिंह वो प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त में बागपत के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग वो आए थे दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आकर के वो गुड़ बांट रहे थे। और जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई गुड़ क्यों बांट रहे हो, तो बोले भाई आज हमारा चरण सिंह जो है वो इंदिरा गांधी हो गया। तो मतलब उनका कहने का अर्थ ये था कि आज जो है हमारा चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बन गया है। लेकिन वो भोले आदमी बेचारे, गांव देहात का किसान आदमी जो उनका समर्थक था, मजदूर था जो उनका समर्थक था, उनको लग रहा था कि देखो भाई एक मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री बना है। तो वो इस तरीके से गुड़ बांट करके, क्योंकि पश्चिमी यूपी में गुड़ बहुत होता है, तो गुड़ लेकर के आए और वो गुड़ बांटने लगे पश्चिमी यहाँ पर कनॉट प्लेस के अंदर। तो गुड़ बांट बांट करके वो यादें आज भी जो वो याद की जाती हैं। तो चुनाव के बाद में आप लेकर के आइए जरा वो हलवा पूरी सब्जी और वो लड्डू वगैरह कहाँ है, और वो ला करके जरा खिलाइए। और आप रसगुल्ला जो है वो लेकर के आइए, रसगुल्ला बांटिए। आप तो जाइए जरा अपना वो एक रसगुल्ले का वो लेकर के, और विपक्षी पार्टी को जो आकर के तस्वीर जो है वो खिंचवाइए वहां पर भी, और वहां पर भी जाकर के जो कहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप डंडे लेकर के जा रहे हैं, आप गुंडे लेकर के जा रहे हैं, और आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आपने कोई किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया है। हमारा ही एक स्टेट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। और आप जो उसको ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि जैसे आपने कोई बांग्लादेश फतेह कर लिया हो, कि बांग्लादेश का जो विलय करवा दिया हो भारत में। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। ये विस्तारवादी, ये इस तरह का जो अराजकतावादी जो सोच है या जो जो चेहरा है, वो शर्मनाक है, और इसको जो रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर भाजपा के लोग अगर इसको नहीं रोक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सेंटर की जो इसमें जिम्मेदारी है। और ये जो एक जगह पर हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में ना फैले, कहीं ऐसा ना हो कि जीत का जश्न तो छोड़िए आप, बंगाल जो है वो अलग ही एक आग में जो झुलसने लगे। तो वो जो तस्वीर है उसको रोका जाना चाहिए। कितने छोटे बच्चे हैं, कितने जो है वो, अब कोई अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसका घर परिवार भी है, उसके छोटे बच्चे भी हैं।
अब बताइए वो कहाँ भागेगा अपने परिवार को लेकर के, कहाँ भागेगा अपने बच्चों को लेकर के, कहाँ भागेगा अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, कहाँ भागेगा अपने घर को लेकर के? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि अपने घर को भी लेकर के वो दिल्ली आ जाएगा या वो और कहीं दूसरे स्टेट में चला जाएगा। तो अब जो लोग बाकी स्टेट से भी बंगाल जा रहे थे, कमा रहे थे, जो मोदी जी जाकर के झालमुड़ी खाते हैं तो बिहार का आदमी था। अगर मोदी जी जाकर के वो घूम रहे थे तो वो बिहार का आदमी था जो उनको नाव में घुमा रहा था। तो ऐसे में एक बंगाल वो था जहां पर बाहर के लोग आकर के चैन सुकून से खा कमा रहे थे, और एक बंगाल अगर आप आज ऐसा पेश कर रहे हैं कि जहां पर वहां का आदमी अगर खाने कमाने की स्थिति में नहीं है, वहां का आदमी अगर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो फिर आप ये बताइए फिर आप कैसा बंगाल दे रहे हैं, किस प्रकार का बंगाल बना रहे हैं? और बंगाल को जो है वो आपने जीता है, आपने बंगाल को जो है वो कोई रोंदने का लिए ठेका नहीं लिया है कि आप बंगाल को रोंद देंगे, कुचल देंगे, इस तरह का ठेका कोई आपने नहीं लिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बंगाल को जो है वो किसी ने रोंदने का ठेका नहीं लिया है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, जो कि बता रही है कि आगे की कहानी क्या हो सकती है। हालांकि अभी जो है वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसी बीच जो है अपने दर्शकों को थोड़ा सा इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा एक अपडेट देते हैं। असम से जो है 23,000 वोटों से जो वो गौरव गोगोई हार चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है वो जो है जोरहाट सीट है, वहां से जो है वो गौरव गोगोई जो है वो 23,000 वोटों से हार चुके हैं। बहरहाल हालांकि वो शुरू से ही वो पीछे ही चल रहे थे और कभी भी जो है वो कवर कर ही नहीं पाए, और अब बताया जा रहा है कि 23,000 मतों से जो है वो हार गए हैं। चलिए अब इस खबर पर लौटते हैं दूसरे एक बार और। जिस तरीके से बंगाल से इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आना और वो वादा करना, चुनावी वादा करना कि बंगाल को सबसे ज्यादा हम सेफ कर देंगे, सबसे ज्यादा सुरक्षित कर देंगे, और हम जो है वो बंगाल को ऐसा बना देंगे कि जिसे हम कहते हैं सोनार बांग्ला, बांग्लादेश को भले कहते हैं, लेकिन वो शब्द जो है वो कुल मिलाकर के बंगाल से ही गया है। ठीक है, तो क्या वाकई में इन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत कुछ नहीं याद आ रहा है कि क्या ऐसे सोनार बांग्ला बनेगा? क्या इस तरीके से जो वो सोना का बांग्ला जो है वो बंगाल बनेगा क्या? क्योंकि अब ये नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, या फिर जो वहां के विधायक जीत रहे हैं उनको भी अब समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे जो है इन सब चीजों को रोका जाएगा। जो हुआ तो हुआ, लेकिन यहाँ से जो है उन्हें आगे तो यकीनन जो है वो बढ़ना ही पड़ेगा, ताकि बंगाल की स्थिति जो है वो और दुरुस्त हो सके। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि आप अभी जो कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय है, वहां पर आपने जाकर के सब कुछ किया है, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में घुस करके अगर ये सब कुछ कर पा रहे हैं, जिसकी अपनी एक हैसियत है, टीएमसी आज भी कोई ऐसा नहीं है कि गई गुजरी पार्टी है, उसका कोई नाम लेवा आदमी बचा नहीं है, उसकी तो 10 सीट भी नहीं आई है, आपने तो रोन दिया है उसको, बहुत बुरी तरह से मार दिया है, ऐसा नहीं है। आज भी टीएमसी के 100 के करीब जो है वो विधायक हैं, आज भी उनके सांसद हैं, और टीएमसी जो है वो उसको एक तरीके से ये कहिए कि इंडिया गठबंधन में सबका समर्थन हासिल है। आप जरा सोचिए उस गरीब आदमी के बारे में, आप जरा सोचिए उस लुंगी वाले आदमी के बारे में, आप जरा सोचिए उस दाढ़ी वाले के बारे में, आप जरा सोचिए उस उर्दू नाम वाले के बारे में। उसका क्या होगा साहब? कल को उसको बच्चा स्कूल में भी छोड़ के आना है, कल को वो काम पर भी जाएगा, रेडी पटरी भी निकालेगा, कल को उसको अपनी पेंचर की दुकान भी खोलनी है, सारा काम करेगा वो, कल को ऑफिस में भी जाएगा, और कल को क्या फिर जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर भी आप शमसुद्दीन और ये इधर इधर नाम दे करके कि कौन उर्दू वाला है और कौन क्या है, वहां पर भी क्योंकि लेंस कार्ट में क्या कर रहे हैं आप? लेंस कार्ट में जा करके घुस करके आप जब वो लगा रहे हैं, तिलक लगा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कल को आप वहां पर भी घुस करके क्या करेंगे? तो ये जो कल्चर है या ये जो मैसेज है जो आप दे रहे हैं कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता को हम नहीं छोड़ रहे हैं, एक बड़ी पार्टी को हम नहीं बख्श रहे हैं, उनको हम कुछ नहीं मानते हैं, तो फिर उसके बाद में जो असाधारण जनमानस है, जो आम आदमी है, जो अपने रेडी पटरी का काम कर रहा है, जिस तरीके से जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर कर रहा है, दूसरे जगह से आया था, लगा कि चलो भाई बंगाल है, बंगाल में अपना आराम से खा पी लेंगे, यहाँ पे कमा लेंगे, यहाँ पे दीदी का राज है, तो दीदी का राज गया, तो आप ऐसे लोगों को भगा देंगे वहां से? क्या आप ये बता रहे हैं कि वहां के लोग जो अलग अलग स्टेट्स में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, और जो आप मतुआ की बात करते थे साहब, आप तो मतुआ समुदाय की बात करने वाले आदमी थे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं जरा बताइए? आप अगर किसी शक्तिशाली आदमी को पुलिस के सामने अगर ऐसे घेर घोट करके मार रहे हैं, तो आप तो आम आदमी का क्या हाल करेंगे? जरा बताइए इस बात। तो मैसेज जो है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है, और मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं जो आदमी है, जो इतने सालों से, इतने बरसों से
वो रुका हुआ था वो आज उल्टा लटका करके सीधा कर रहा है। और ये उल्टा लटका करके सीधा करने का काम, ये उल्टा लटका करके सीधा करने का जो काम दिया है, किसने दिया है? मैसेज लाउड एंड क्लियर है। तो उल्टा लटका करके सीधा जो कुर्सियों को किया जा रहा है, फिर कुर्सी पर बैठने वाले आदमी को भी शायद वैसे ही उल्टा लटका करके सीधा करेंगे।